पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग, कराची शिपयार्ड में खुसूसी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर की शिरकत, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद। जंगी बहरी जहाज तारिक को तुर्किया और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया। पाक बहरिया के मिल्जियम क्लास कोवेट्स बैक वक्त सतायाब, ज़ेर-ए-आब और फ़िज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में जाएंगे। इलेक्शन में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। आइन का तकाजा है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो इंतखाबात कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। नई हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ 5 साल के लिए आएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नवाज शरीफ मुकदमात में बरी हो चुके हैं। PP का मौक़िफ़ है पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन 60 दिन में होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं MQM का मुतालबा दुरुस्त होगा, मगर अब ये इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना है। सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बोले, बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कब होने हैं। असम्बलियाँ बर वक्त तहलील होती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन हो। मरदमशुमारी हो चुकी है तो होना चाहिए था कि हल्का बंदियाँ हों। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा दिनेश कुमार ने कहा, नई मरदमशुमारी का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसिल में पेश होना था। टाइम से अगर आपकी मुराद है कि असम्बली के डिसॉल्व करने के 90 दिन के अंदर तो नई मरदमशुमारी ऐलान हो जाने के बाद तो ये मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कम अज कम 4 महीने नई हल्काबंदियां करने के लिए 7 से 9 माह के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। नई मरदमशुमारी के तहत 90 दिन में आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। नई हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे, जो आईनी तरमीम के बगैर नामुमकिन है और तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। लॉर्ड के सरबरा अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, ये आईनी बहरान जैसी सूरत हाल है। इंतखाबात 3 माह से आगे गए तो मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। मामला अदालत में गया तो इंतखाबात 7 से 9 माह आगे भी जा सकते हैं। MQM ही एतराज़ कर रही है कि मरदमशुमारी है ये दुरुस्त नहीं है। उनके इस मुतालबे को मानते हैं तो ये कहा जाएगा कि मरदमशुमारी को ठीक करें। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। मरदमशुमारी के बायस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, मरदमशुमारी पर MQM को एतराज़ है। उनके मुतालबात मान लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो, ये नामुमकिन है। सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ निगरान सेटअप के लिए स्टेक होल्डर है। PTI समेत दीगर जमातों के ख्यालात को साथ लेकर चलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 5 नामों पर इत्तेफाक कर लिया। 2 का ताल्लुक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से एक नाम शामिल। मुजव्विज़ा 5 अफराद में सिर्फ एक सियासतदान है। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। अयाज सादिक ने मुजव्विज़ा नाम JUI और जमहूरी वतन पार्टी के सामने पेश कर दी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। कैंटोनमेंट तरमीमी बिल भी सदर आरिफ अलवी को भेज दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बिल सदर मुमलिकत को इरसाल किया। सदर की तौसीक से बिल फौरी नाफिजुल अमल होंगे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ न मिल सका। इलेक्शन कमीशन हुकाम 4 अगस्त को तलब। सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में वक्फा। आज गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट कैसे आया? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। वजीर कानून वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। वजीर आजम को खार खुदकुश हमले, तहकीकात पर पेशरफ्त और खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम को धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने और सरहद पार से शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी पर तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। अफगान अबूरी हुकूमत को ठोस इकदाम उठाने चाहिए। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की इयादत भी की। वजीर आजम ने जख्मियों को खार से पेशावर मुंतकली के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। अमरीका की बाजोड़ हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। ARY न्यूज के सवालों के जवाब में कहा, दोहा मुज़ाकरात में अमरीका ने तालिबान पर वाज़े किया कि अफगानिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना हो। सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक और फर्द जुर्म आयद। ग्रैंड जूरी ने 4 संगीन इल्जामात आयद किए। धोखा, साजिश और सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जामात शामिल। बाइडन की फतह की तौसीक रोकने की कोशिश का भी इल्जाम। साबिक सदर के 6 साथियों पर भी फर्द जुर्म आयद। ट्रंप ने नई फर्द जुर्म को इंतकामी कार्रवाई और आइंदा सदारती इलेक्शन में मुदाखलत करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साल मुद्दत खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के मुकदमे में 5 साल के लिए नाअहल किया था। तलाल चौधरी ने जलसे में तकरीर के दौरान जजिस पर तनकीद की थी। इत्तलात मरीम औरंगजेब की तलाल चौधरी को मुबारकबाद। कहा, तलाल चौधरी तो अहल हो गए, उन्हें नाहक सजा देने वाले अवाम और तारीख की नजर में ताहयात नाअहल हो चुके हैं। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में सरदारपुर के मकाम पर दरिया रावी और जनाब की संगम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिश्तिया में भी दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। दोला अकूका के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 40 देहात ज़ेर-ए-आब। रंगपुर में अमीरपुर सरहाना के मकाम पर पानी करीबी बस्तियों और स्कूल में दाखिल। कालाबाग के खटक बेल्ट में पुलिस का इश्तेहारियों से मुकाबला। रावलपिंडी एलिट फोर्स का हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली शहीद। SHO और 3 एहलकार जख्मी। मुलजमान पहाड़ी इलाके में फरार हो गए। कोयटा के बेनजीर पुल पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जवाद जाँ बहक। CTD की चिचावतनी में कार्रवाई। कलदम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार। ऐसे 10 दफा हुआ है। मंडी में इससे पहले हुआ है, इससे पहले बिस्मिल्लाह मार्केट में हुआ। हमने हाईवे बंद किए, सब रोडें बंद किए। 5-10 मिनट की कहानी होती है, हमें तसल्ली दे के लोग चले जाते, बाद में कुछ नहीं होता। ये कारनामे हो रहे हैं आपके सामने। कराची में सुपर हाईवे के करीब डकैती के दौरान ताजर कत्ल। डाकू ने मकतूल से नकदी, मोबाइल फोन छीना, जाते हुए सर पर गोली मार दी। आरिफ महसूद पीपल्स पार्टी का इलाकाई जिम्मेदार भी था। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की हालत तशवीशनाक। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को रिजवाना के वालिदैन की इत्तला टेलीफोन पर पहुंचाई। शहबाज शरीफ ने मुतासा खानदान को हर मुमकिन मदद और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। रिजवाना तशद्दुद केस में असकुत नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त है। शोधा के मुजस्समा की बेहुरमती की तो हमारा पुलिस की तरफ से मुतालबा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो लोग इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस थे उन्हें कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की नवादरात की बेतौकीदी, कौमी असासे की पामाली शर्मनाक अमल है। इसके मनसूबा साज आलाकार कानून की गिरफ्त में आने चाहिए। ये जो 9 मई में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। हुकूमत की ये दरख्वास्त करता हूँ, इसमें जिन लोगों ने ये काम किया है तो
तो उसकी सख्त से सख्त सजा दें। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही जहांगीर खान वतन अजीज की खातिर 5 जुलाई 2023 को मीरान शाह में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। शहीद के वालिद का 9 मई के वाकयात पर दुख का इजहार। कहा हुकूमत जिम्मेदारों को सख्त सजा दे ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का ना सोचे। शुमाली वज़ीरिस्तान के 2 बच्चों का चाइल्ड लेबर से स्कूल तक का एक मुनफरिद सफर। दोनों जूते पॉलिश करते थे। पाक फौज के अफसर ने बच्चों और उनके वालिद से मुलाकात की और तमाम मसाइल का सद्जवाब किया। 10 साल के आलियान और 7 बरस के रेहान को पाक फौज के ज़ेर इंतजाम बॉयज़ हॉस्टल मीरान शाह में दाखिला दिया गया। मुफ्त और मयारी रिहाइश, खाना, तालीम, माहाना वज़ाइफ और मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। अनथक मेहनत के बायस बच्चों को तीसरी जमात में बासानी दाखिला मिल गया। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खोल दिया गया। खाना काबा को आब जमजम अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया गया। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद बिन फैसल और OIC सबरा ने भी शिरकत की। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ARY नेटवर्क और वर्ल्ड मीमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एहसास में इस्तकबाल लिया। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खिदमत का मिशन दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी टीम भारत के शहर चेन्नई पहुंच गई। चेन्नई में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का शानदार इस्तकबाल। इवेंट कल से शुरू होगा। कौमी टीम पहले मैच में मलेशिया से टकराएगी। IPL में सनसनीखेज मैच जारी। दंबोला ने जाफना किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में गाल टाइटंस ने कैनेडी को 83 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स भी लंका प्रीमियर लीग में शामिल। एक्शन से भरपूर मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।